हेलो दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि एल्केन का अपन जब नामकरण करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कार्बन परमाणु कितने हैं वो चेक करना है। उनका एल्केन का क्या नाम होगा वो देखना है। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है वो देखते हैं। फिर उसके बाद वो जब किसी के साथ अटैच होती है तो उसके बाद जो एल्किल ग्रुप बनता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये सब चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जब कार्बन अगर किसी यौगिक के अंदर उपस्थित है तो उसका उस एल्केन का नाम होगा मीथेन और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा CH4। और किसी अगर ये कार्बन किसी के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो इसको अपन इस ग्रुप को कहेंगे मिथाइल और इसका फॉर्मूला होगा CH3। यहाँ पे कोई एक परमाणु आगे अटैच हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कार्बन अगर दो है तो उसका होगा इथेन। उसका एस एल्केन का नाम इथेन होगा, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हो जाएगा। और अगर वो किसी के साथ अटैच होगा तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला था, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और कार्बन बॉन्ड बना लेगा। तो इसके अंदर C2 और H यहाँ पे 6 थे तो यहाँ पे 5 रह जाएंगे। उसके बाद अगर कार्बन 3 है किसी श्रृंखला के अंदर तो उसका उस एल्केन का नाम होगा प्रोपेन। उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C3H8 और उस एल्किल ग्रुप का नाम होगा प्रोपाइल। तो इसके अंदर अपन ने अभी ऊपर देखा तो वैसे ही यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से एक कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C3H7। उसी प्रकार अगर कार्बन 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा। उसका मोलिकुलर फार्मूला C4H10 और उसका एल्काइल ग्रुप हो जाएगा ब्यूटाइल और इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो C4H9 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कार्बन श्रृंखला के अंदर अगर 5 कार्बन है तो पेंटेन उसका नाम हो जाएगा। C5H12 हो जाएगा मोलिकुलर फार्मूला। उसका ग्रुप हो जाएगा पेंटाइल और यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दोगे तो C5H11 हो जाएगा उसका फॉर्मूला। उसी प्रकार अगर 6 कार्बन है तो हेक्सेन मोलिकुलर फार्मूला C6H14 और उसका एल्काइल ग्रुप हेक्साइल और उसका फॉर्मूला हो गया C6H13। उसी प्रकार 7 है तो हेप्टेन फिर C7H16 और अगर उसका एल्काइल ग्रुप अगर देखें तो हेप्टाइल और यहाँ पे C7H15 हो जाएगा। यहाँ पे भी फिर वही एक हाइड्रोजन बाहर निकला है। उसके बाद अगर कार्बन परमाणु है तो वहाँ पे हो जाएगा ऑक्टेन C8H18 और उसका ग्रुप हो जाएगा ऑक्टाइल और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला अपन यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा C8H17। उसी प्रकार अगर कार्बन श्रृंखला के अंदर 9 कार्बन है तो नोनेन उसका नाम हो जाएगा C9H20 हो जाएगा और उसका नोनाइल उसका ग्रुप हो जाएगा और C9H19 यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार 10 अगर कार्बन है तो डीकेन और C10H22 और उसका ग्रुप हो जाएगा डीकाइल और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा C10H21। थैंक यू।